नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय संस्कृति के अनुसार जब हम किसी वैवाहिक कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते हैं। यहाँ तक कि जब वह खाना टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर उसको सजाया जाता है तो मुंह में पानी आ जाता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि यह शादी का खाना, विवाह में भोज को देखकर आपके मुंह में पानी आना, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जब आप इसको ग्रहण करते हैं, जब आप इसको खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर, आपके शरीर के अंदर इस भोज्य पदार्थों का क्या प्रभाव पड़ता है, आप शायद अंदाजा नहीं लगा सकते। यह ऐसा स्वाद है जो कि आपका शुगर बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है, पेट के रोगों को दावत देता है और आप विभिन्न प्रकार की एसिडिटी से परेशान हो जाते हैं। शादी की दावत में हो रही लापरवाही लोगों में शुगर, बीपी और पेट के रोग को बढ़ा रहे हैं। बीते कुछ दिनों से दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में ऐसे मरीजों की संख्या 20% तक संख्या बढ़ गई है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है, मैंने तो केवल दिल्ली का उदाहरण दिया, लेकिन आपके आसपास भी आप यह बात देखते होंगे या यह बात नोटिस करते होंगे कि जब आप किसी वैवाहिक कार्यक्रम में, किसी शादी के कार्यक्रम में, दावत में जाते हैं, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था को आप देखते हैं तो आपको एक बार तो लगता होगा कि वाह, क्या शानदार व्यवस्था की है। लेकिन उसको ग्रहण करने के बाद पता नहीं क्या क्या आपने विवाह में, उस भोजन में क्या क्या खा लिया, आपके पेट को मालूम है, आपको नहीं मालूम, आप सिर्फ खाते जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि शादी विवाह के दावत में खाने में स्वाद का खास ध्यान रखा जाता है। ऐसे में घी, तेल, नमक, मसाले का उपयोग ज़्यादा होता है, जो कि मरीजों के शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा नमक से खून में सोडियम बढ़ जाता है। ऐसा होने पर बीपी और मधुमेह, डायबिटीज़ का स्तर ऊपर नीचे होता है और साथ ही पेट खराब रहने लगता है। यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शादी और वैवाहिक कार्यक्रमों में बनने वाले भोजन को अति स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें ना जाने किस किस प्रकार के मसाले और किस किस प्रकार के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि उस स्वाद में आपको अच्छा लगे। यहाँ पर दिल्ली नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जो कि आयुर्वेद से हैं, डॉक्टर आरपी पाराशर ने बताया है कि शादियों का सीजन होते ही लोगों में खाने को लेकर लापरवाही भी बढ़ गई है। स्वाद के लिए बनाए गए भोजन में काफ़ी चिकनाई होती है, काफ़ी तैलीय पदार्थ होते हैं और अधिक मात्रा में मसाले होते हैं। ऐसे भोजन का सेवन डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा खाने में बड़ी लापरवाही भी करते हैं, जिस कारण शुगर, बीपी और पाचन तंत्र से संबंधित रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। यहाँ पर डॉक्टर का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ ही मधुमेह और हृदय रोगों के नए नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि पुराने मरीजों की स्थिति गंभीर होती जा रही है। सर्दी में पसीना न निकलने के कारण शरीर के दोष बाहर नहीं आ पाते। गर्मी में पसीना निकलने से शरीर काफ़ी हद तक डिटॉक्सिफाई हो जाता है, जो सर्दी के मौसम में संभव नहीं है। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, आप देखते होंगे कि वैवाहिक कार्यक्रम में भोजन पदार्थों में तले हुए खाना भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर का कहना है कि जिन लोगों को शुगर, बीपी या पेट का रोग है, ऐसे लोग तले हुए खाने से दूरी बनाएं, अर्थात तला हुआ खाना ना खाएं। ये शुगर और बीपी बढ़ने का मुख्य कारण है। ऐसे लोगों को खान पान संतुलित
पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक लेना चाहिए। सभी सब्जियों में चिकनाई की मात्रा अत्यधिक होती है, इसलिए सब्जी कम मात्रा में सेवन करें। पूरी व नान के सेवन से पेट दर्द, बदहजमी व अफारे जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बेहतर है कि तवे की रोटी या मिस्सी रोटी बिना घी के साथ लें। एक से अधिक मिठाई का प्रयोग ना करें। मैं रिपीट करता हूँ, एक से अधिक मिठाई का प्रयोग ना करें। इसके अलावा मूली, खीरा व दही से बने पदार्थों का साथ दूध या दूध से बने पदार्थों का प्रयोग ना करें। इससे शरीर में वात, पित्त व कफ दोषों का संतुलन बिगड़ जाता है। शादी में खाना खाने के बाद अगर आप ब्लोटिंग से हैं परेशान, तो आप फिर भी कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप विभिन्न बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। वेडिंग सीजन अर्थात जब विवाह बहुत संख्या में हो रहे हों, ऐसे समय में सभी के पास दावत के निमंत्रण तो आते ही हैं। सभी लोग परिवार के साथ शादी पार्टी को एंजॉय करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर खाने का आनंद लेते हैं। ऐसे में वहाँ पर वैवाहिक कार्यक्रम का खाना खाकर कई बार लोगों को पेट की समस्या हो जाती है। बहुत भारी खाना खाकर पेट में गैस और ब्लोटिंग होना प्रारंभ हो जाता है। यह अक्सर उन लोगों को होता है जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। डाइटिशियन के अनुसार उनके अनुसार आखिर कैसे इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। शादी पार्टी में खाना खाने के बाद ब्लोटिंग से बचने के उपाय और नियम के संबंध में डाइटिशियन बताते हैं। ब्लोटिंग की समस्या खत्म करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। शादी में हैवी खाना खाने के दौरान सही मात्रा में पानी पिएं, जिससे डाइजेशन सही हो सके। यह आपके अंदर जमे टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में मदद करता है। दावत खाने के तुरंत आधे घंटे बाद ही 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना चाहिए। यह आपको ब्लोटिंग की समस्या से दूर रखेगा। दावत में बुफे में खाने के दौरान हम यह ध्यान नहीं रखते कि कितना खा रहे हैं। हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिससे ब्लोटिंग की समस्या शुरू हो जाती है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि खाने को चबाकर ही खाएं। शादी की दावत में नमक वाले स्नैक्स जरूर मिलते हैं। ऐसे में यह ध्यान रखें कि इन्हें ना खाएं। इनको खाने से वाटर रिटेंशन हो जाता है। खाने में सोडियम की मात्रा कम होगी तो ब्लोटिंग से बचे रहेंगे। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना के बराबर ही पिएं। यह ब्लोटिंग की समस्या को पैदा कर सकती है। अब इसका सारांश यह निकलता है कि जब वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं और वहाँ पर भोजन की व्यवस्था होती है, तो आप सबसे पहले तो एक निश्चित मात्रा में संतुलित आहार लें, तैलीय पदार्थों से बचें और सलाद की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तले हुए पदार्थों को ना खाएं। रोटी यानी कि चपाती, तवा चपाती का प्रयोग करें। किसी प्रकार की तली हुई पूड़ी या नान का प्रयोग ना करें। इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं और उस वैवाहिक कार्यक्रम के भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। मेरे इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अगर इस तरीके के उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाओं और शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।